हे शिन राशि वालों, कैसे हो आप सब। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आ गई हूँ अप्रैल मंथ की रीडिंग के साथ में। तो यस, आपकी अप्रैल मंथ में कैसी एनर्जी रहेगी, क्या कुछ ब्लेसिंग रहेगी, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में पहले मैं अनाउंस करना चाहूँगी, मेरा 11th टेरोट बैच और बेसिक टू एडवांस लेवल का स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल से। तो अगर आप मुझसे टैरोट सीखना चाहते हैं, टैरोट को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स की सारी फीस को लेकर के या फिर और भी कोई आपके मन में प्रश्न है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हो, मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब कि अप्रैल के महीने में सिंह राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल के मंथ में कैसी एनर्जी रहने वाली है। द वर्ड, ओके। सिंह राशि वालों, एक ग्रैंड न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत लंबे समय से आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे पूरी तरीके से। आपका डेली रूटीन वही चल रहा था। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बोरियत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ गई है। आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं इस लाइफ में। वही सुबह उठना, वही शाम सोना, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि पुराने जो भी कर्मा थे वो ख़त्म हो रहे हैं, बदकिस्मती ख़त्म हो रही है, और यहाँ पे आपकी लाइफ में एक भाग्योदय हो रहा है। आपको आपकी जो लाइफ है ना, रीस्टार्ट हो रही है, एक ग्रैंड ओपनिंग हो रही है। और इसको मैं अगर कहूँ तो मैं इस राशि में भी ऐसी ही एक कुछ कार्ड में आया था, सेकंड चांस। सेकंड चांस आपको मिल रहा है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को, जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करने का। अपनी जो भी अभी तक प्रिपरेशन की है अपनी लाइफ को जीने की, या जो भी अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते थे, या कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, या कोई फाइनेंशियल गोल को पाना चाहते थे, वो यहाँ पे आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए रीस्टार्ट हो रहा है, एक ग्रैंड ओपनिंग हो रही है। और यस, दुनिया मुट्ठी में कर रहे हो सिंह राशि वालों, दुनिया मुट्ठी में कर रहे हो। दुनिया में आपकी नाम की पहचान हो रही है। कुछ ऐसा आप काम कर रहे थे जिसके आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, चाहे वो कोई प्रेयर हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप वेट कर रहे हो रिजल्ट्स के, पर रिजल्ट्स कुछ भी नहीं आपके फेवर में आ रहा है। तो यस, अप्रैल के महीने में वो सिचुएशन चेंज हो रही है। अब आपके पेशेंस का, आपने जो कर्मा किया था उसका आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाला है इस अप्रैल के मंथ में। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में दिख रही है, और ये भाग्य में लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी की एनर्जी है। ये आपके भाग्य में लिखी हुई थी पहले से ही, आपके डीएनए में ही था, आपके पूर्वजों के द्वारा मिले हुए ये सारी चीज़ें थी, ये ब्लेसिंग थी, पर किसी ऑब्स्टिकल की वजह से ये रुकी हुई थी। ठीक है, मैं एक वर्ड में कहूँगी, अभी तक आपकी बदकिस्मती चल रही थी, और अब आपका भाग जागने वाला है, भाग उदय हो रहा है। अब जो किस्मत में आपके जो सक्सेस लिखी है ना, वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, और अपनी किस्मत को आप खुद लिखते हुए भी दिखाई दे रहे हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी सिंह राशि वालों, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी। कमेंट में इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। क्या आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं अप्रैल मंथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, अप्रैल मंथ में क्या एनर्जी, क्या ब्लेसिंग आने वाली है सिंह राशि वालों के लिए।
ओके, मुझे यहाँ पे अप्रैल के महीने में नाम रोशन होना, वो गाना सुना था ना बचपन में, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आपके माँ बाप ने जो आपके लिए सपने देखे थे, जो आपने सपने देखे थे अपने माँ बाप के लिए कि मैं उनका नाम रोशन करूँगा, आपका नाम रोशन होते हुए दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, बहुत से लोगों को ये मैसेज रेजोनेट करेंगे और कुछ को नहीं करेंगे, लेकिन याद रखिएगा आपके एक्शन पर ही है, लेकिन यस, आपका नाम होते हुए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए डिवाइन साइट। तो यहाँ पे डिवाइन साइट कार्ड कहता है कि आप सिचुएशन से हारे ना, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, हारा हुआ इंसान बैठा है, इसको नहीं पता है कि आने वाले समय में उसके लिए क्या है। इसको लग रहा है कि बाकी सब तो खुश हैं अपनी लाइफ में, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे क्या मिला, निराश है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ईश्वर का तो देखिए, ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ें सोच रखी हैं, थोड़ी इस कदम दूर हो, कुछ और ईश्वर ने कुछ बड़ा आपके लिए सोच रखा है, और इसलिए आपके कर्मा आपको थोड़ा सा लेट मिलने, कुछ पुराना बदकिस्मती, कुछ पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स रही हैं, तो बस वही ऑब्स्टिकल है। लेकिन आपकी लाइफ में वो सक्सेस जो आपके लिए लिखी है वो आपको मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा चिल मारना सीखिए, खुश रहना सीखिए। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव आप और अपनी लाइफ में क्रिएट करते रहोगे। अगला कार्ड है आर्कएंजल यूरिल, पीस मेकर बनिए, ठीक है। पीस मेकर बनिए अपनी लाइफ में, होप बनाइए, ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, पॉजिटिव के साथ में काम करिए, जर्नलिंग कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, विजुलाइज कीजिए, फिर से मेडिटेशन कीजिए, फिर से अपना पूजा पाठ कर्म कीजिए। एक बार नहीं होता है, फिर से करिए। कई बार ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो उन काम को पूरा करने के में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोशिश की कि हर रात को मैं अपने लिए 10 पॉजिटिव वर्ड्स अपनी कॉपी पे लिखूंगा, तो उसमें ऑब्स्टिकल क्या आएंगे कि 1 या 2 दिन बाद आपको आलस लगने लगेगा, लिख नहीं पाओगे, आपका सर दर्द होने लगेगा, आप लिख नहीं पाओगे। तो ये क्या है ना, बदकिस्मती आपको अपनी ओर खींचेगी, लेकिन आपको पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है, जितना आप कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी सक्सेस हो पाओगे। और ये मन में जो बहुत सारा स्ट्रेस बना लिया है, इसके साथ पीस क्रिएट कीजिए। आर्कएंजल यूरिल हीलिंग के लिए जाने जाते हैं, तो यस, आपकी लाइफ में हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है, हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आर्कएंजल यूरिल यहाँ पे मैसेज भी कर रहे हैं कि खुद से भी पीस मेकर बनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाली हैं, कुछ और एनर्जीज क्या रहने वाली हैं सिंह राशि वालों के लिए। आर्कएंजल यूरिल से मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके जो पास्ट कर्मा थे, यूरिल उनकी भी हील करे। खास करके जो आपकी सोल जो पास्ट कर्मा को भुगतती आ रही है, उसको हील कर रहे हैं और लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हो, समझ नहीं पा रहे हो, आप बहुत जल्दी तलवार लेकर खड़े हो जा रहे हो कि नहीं मुझे लड़ना है इस सिचुएशन से। थोड़ा सा पीस मेकर बनिए। और ये कार्ड भी आया, मैं इसको इधर ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत सारे सपने हैं, आपने बहुत सारी डिजायर्स बना रखी हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं हील नहीं है। थोड़ा सा इसको हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड हील नहीं होता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है, और कन्फ्यूजन से निकलोगे तभी तो लाइफ में कुछ कर पाओगे। अगर पास्ट में ही अटके रहोगे तो कैसे क्या कर पाओगे, ठीक है। तो अगर सब चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरत है कन्फ्यूजन से निकलना, सबकॉन्शियस माइंड को हील करना, मेडिटेशन करना। और मैंने जैसे कहा, प्रेयर्स कीजिए, विजुलाइजेशन कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन डेली प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन ज़रूर होगा। चलिए आपके लिए देख लेते हैं गणपत जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गणपत जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। गणपत जी आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं।
ओके, रेवलेशन। तो देख लो यहाँ पे कुछ ऐसा चमत्कारिक घटना होने वाली है जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते थे। कोई रहस्य आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा रहस्य आपके लाइफ में उजागर होगा जिसको आप तराश रहे थे, या आप जो सपने आप सोच रहे थे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है, तो रिजल्ट यहाँ है आपके सामने। उन सभी चीज़ों की आपके सामने वो रहस्य सामने आएंगे, और किसी ने आपसे कुछ छिपा रखा था तो वो भी, उसका राज भी आपके सामने आ सकता है। कुछ ऐसी आपकी लाइफ में सामने ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको एकदम चकाचौंध कर देंगी। यस, ये मेरे साथ हुआ, ये मतलब मुझे मिला है, या मेरा ये काम हो गया है। तो ये कुछ सरप्राइजिंग एनर्जी अगेन मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एनर्जी आपके लिए अचानक से सामने आएंगी। चलिए कुछ और एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए, क्या कुछ है आपके लिए और एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या है सिंह राशि के लिए। फाइव ऑफ कप, द डेविल की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड्स, लास्ट वन 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे यहाँ पे सिंह राशि वालों, मुझे ऐसा क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई गोल आप पाना चाहते हो लेकिन उसकी तरफ बढ़ रहे हो नेगेटिविटी के साथ में, सैडनेस के साथ में कुछ आपकी ऐसी आदतें हैं जो आप सुधार नहीं रहे हो। मैंने जैसे बोला कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आलस लगने लगेगा, लिखने का मन नहीं होगा, सर दर्द हो जाएगा। देखो ये सब इसलिए आपके साथ में हो रहा है, सर दर्द वगैरह, आलस होना, क्योंकि ये डेविल नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ से बदकिस्मती जाए। वो आपको इसी में फंसा के रखना चाहता है डेविल, यानी कि आपके पुराने बैड कर्मा। तो इनसे निकलना है तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती इससे निकलना पड़ेगा, सैडनेस से बाहर आना पड़ेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ईश्वरीय कृपा पाना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कैंडल मैजिक, कैंडल स्पेल, टैरोट मैजिक, ये चीज़ें आप कर सकते हो, या हवन कर सकते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हो, या जिस भी अपने ईश्वर को मानते हो उनकी असीम भक्ति करनी है, लेकिन कठिन वाली, ठीक है। ऐसा नहीं आसान वाली, कठिन वाली भक्ति करनी पड़ेगी, तब इन चीज़ों से निकल पाओगे, ठीक है। और अगर बहुत आसानी से चाहिए तो आप कैंडल मैजिक की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। कैंडल मैजिक की तरफ बढ़ सकते हो। ये आपकी पावर आपके हाथों में रहने वाली है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पैसों की अबंडेंस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में रहेगी, बरकत रहने वाली है। आप जो भी कर रहे हो इसका फ़ायदा आपको, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके माता पिता के माता पिता को भी इन सभी चीज़ों का फल मिलेगा, जो भी आप कर्मा करोगे उसका। और फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पे उसका भी, यहाँ पे आपको सिचुएशन आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। और अगेन कहूँगी, देखोगे तो यहाँ पे कई सारी लांटेन हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी तरफ, एंगस्टर की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से भी यहाँ पे ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये एनर्जी इस ब्लेसिंग को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। बस यहाँ पे आपको थोड़ी जिद दिखानी है कि मुझे बस पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो जाए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, मेडिटेशन करना है तो करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके मन में कोई यस और नो में प्रश्न है और आप व्हील ऑफ फॉर्चून से जानना चाहते हो कि अप्रैल के महीने में ये आपका काम यस और नो में होगा या नहीं होगा, तो आप, जब तक मैं इसको सफल कर रही हूँ, अपनी इंटेंशन लगाइएगा, अपना प्रश्न बोलिएगा और अपने ईश्वर का ध्यान कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि वालों के लिए। हार्डशिप, देखो यहाँ पे हार्डशिप का मैसेज आया है, क्लियर है, अभी मेहनत करनी है, मेहनत करते रहिए। तो यस सिंह राशि वालों, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।